अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन का 19 फैब का पेपर 2। ओके, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि प्रोथ्रोम्बिन पीटी इज़ यूज फॉर फॉलोइंग। तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जॉन्डस के लिए। ठीक है, पीटी एपीटीटी अगर दोनों होता है तो फिर वो विटामिन के लिए होता है, और जो पीटी सिर्फ अगर कह रहे हैं तो फिर वो जॉन्डस के लिए। सही है। अ पर्सन रनिंग इन अ मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल। तो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स में कौन से होते हैं हमारे पास? एक एक्सरसाइजिंग होता है, एक नॉन एक्सरसाइजिंग। नॉन एक्सरसाइजिंग के लिए हमेशा सिंपैथेटिक होता है, और जो एक्सरसाइजिंग होता है वो लोकल बंदा होता है, तो उसके लिए लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है। तो एक सर का हमारा निमोनिक है ना कि जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोकल बंदे होते हैं। ठीक है ना, तो लोकल मेटाबोलाइट्स। और जो नॉन एक्सरसाइजिंग होते हैं, मतलब बैठे होते हैं, तो उनके साथ हमारी बहुत सिंपैथी होती है, तो वो कौन सा है? पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक। ठीक है। फिर कहते हैं सुपीरियर पोल ऑफ थायराइड इज लाइगेटेड आर्टरी सप्लाई दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो सुपीरियर थायराइड को किस चीज़ की ब्रांच है हमारे पास? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है। सही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और इन्फीरियर आर्टरी किसकी है? वो है थायरो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, जो कि इधर किसकी वो है? सबक्लेवियन आर्टरी से आई हुई है। फिर है इओसिनोफिलिया इन एपोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ठीक है। कार्बनिक अनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन कार्बनिक अनहाइड्रेज जो होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी में होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये दोनों जो एमसीक्यूज हैं ज़रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्बोनिक वाला हमने पढ़ लिया कि साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। फिर कहते हैं इन माइट्रल स्टेनोसिस वेयर शुड डॉक्टर प्लेस टेथ फॉर ऑस्कल्टेशन। जिस तरह माइट्रल एरिया है, माइट्रल एरिया में कहाँ पे होता है? हमेशा लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है। फिर कहते हैं अबाउट कार्डिक प्लेक्सिस। तो कार्डिक प्लेक्सिस में ये होता है ना कि ऑटोनॉमिक और हमारे पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो होता है दोनों कंटेन करता है। ठीक है, तो कार्डिक प्लेक्सिस कंटेन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। फिर कहते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल। तो स्पेशल फीचर्स क्या है कि उसका जो कार्डिक मसल है हैज इस एक्शन पोटेंशियल विद प्लेट्यूड। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल विद प्लेट्यूड जो है वो इसका स्पेशल फीचर है कार्डिक मसल का। ठीक है। फीमेल विद ओलिगोमिनोरिया कैरियोटाइप क्या है? 46XX और 45XO। एसोसिएटेड फीचर क्या होगा? तो ये क्या है? गोनाडल डिसजेनेसिस। ठीक है, ओलिगोमिनोरिया का है, कैरियोटाइप 46XX है, 45X जैसे कि वो है क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। तो फिर है पेशेंट इज अनेबल टू ओपन बॉटल कैप, ही सेंसरी सेंसेशन इंटैक्ट ऑन थंब एंड इंडेक्स फिंगर विच नर्व इज लाइकली डैमेज। तो ये कौन सा होगा? मीडियन नर्व। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि पेपर को पकड़ नहीं सकता, कैप को ओपन नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मीडियन नर्व की डैमेज की वजह से होती हैं। फिर कहते हैं कि इंडिविजुअल यूजली हैज़ टू क्रीज, पेशेंट हैविंग सिंगल क्रीज इन पाम एनाटॉमिकली इट इज। तो ये किस में होता है? ये मोस्टली होता है हमारे पास डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल क्रीज को क्या कहते हैं? सिमेन क्रीज। ठीक है। ओके, अब फिर है हमारे पास के ग्रोथ हार्मोन नीड विच हार्मोन फॉर प्रॉपर फंक्शन। तो वो क्या होता है? तो ग्रोथ हार्मोन की नीड के लिए कौन सा हार्मोन होता है जिसको प्रॉपर फंक्शन करना होगा? तो वो होता है इंसुलिन। और इंसुलिन के साथ कौन सा वो होना चाहिए जिसके साथ इंसुलिन ज़्यादा होगा? तो वो होता है सिक्रेटिन। सही है। पिट्यूटरी एडिनोमा सर्जरी डन थ्रू अप्रोच वाया। तो पिट्यूटरी एडिमा किसके थ्रू जाएगा? स्फिनॉइड बोन के थ्रू जाएगा। सही है। A patient no case of the hypertension and he has a stroke 1 year back with vision loss. Now his stroke and vision is improving. Actively he had complained of left homonymous heminopia, which left hemispatial neglect, which part of brain is affected neuroanatomy. ठीक है, तो लेफ्ट साइड है ना, तो समझ जाएं कि लेफ्ट है तो फिर मतलब कि डेकोसेट हो रहा है। ठीक है, तो राइट होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? होमोनोमस हेमिनोपिया है। ठीक है, तो मतलब एक साइड का लेफ्ट हेमी है, मतलब एक साइड है।
अब इसमें देखो पैराइटल फ्रंटल दो साइड रहता है ना, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। पैराइटल टेम्पोरल इनमें अब एक साइड हो सकती है, तो ये क्या है हमारे पास, विजन लॉस हो रही है, स्ट्रोक है, ठीक है ना। अब इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, पैराइटल, ठीक है। टेम्पोरल वाला जो होता है वो मोस्टली हेयरिंग वगैरह उसके लिए होते हैं, तो ये कौन सा आएगा, राइट पैराइटल कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। 25-year-old female presented with atypical chest pain है, dyspnea on exertion and palpitation है। clinical examination में pulse rate जो होती है वो 80 per minute है, BP 130/80 है, grade 2 systolic murmur है, फोर्स टनल बॉर्डर पे, और ECG नॉर्मल है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल हार्ट है, सही है। A patient with Addison disease presented in emergency with which complication? एडिसन में क्या हो रहा होता है, एडिसन में हमारे पास हाइपोटेंशन होती है, ठीक है। तो जब हाइपोटेंशन होती है फिर क्या होगा, मतलब कि एल्डोस्टेरोन वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है कम होती है, तो जब ये चीज़ें कम होंगी तो पोटेशियम ज़्यादा होगा, तो फिर क्या है हमारे पास, हाइपरकैलेमिक पैरालिसिस होगा, ठीक है। इसमें हाइपरकैलेमिया होता है। अच्छा, फिर कहते हैं एक मिनट, हाँ जस्ट सेकेंड दे दें, हाँ। अब कहते हैं कि जो एन एल्डरली ओबीस मैन विथ सीवियर स्टिटोरिया डेवलप्ड acute abdominal pain on laparoscopy, small intestine was dark purple in color, ठीक है। superior mesenteric artery was atherosclerotic and thrombosed, mesenteric vein patent है, the small intestine pathology will be called। तो देखो ये सारा कुछ क्या है, ये हमारे पास कौन सा मतलब गैंग्रीन या इन्फेक्शन होगा, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, इंटेस्टाइन है ना, तो इंटेस्टाइन अंदर से क्या होती है, वेट, तो इसको इस तरह याद रखना, वेट गैंग्रीन होगा। रेड इन्फॉक्ट वेन अक्लूजन इज मस्ट, ठीक है, मतलब कि ये वेट गैंग्रीन है, सही है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि फॉर रेड इन्फॉक्ट वेन अक्लूजन इज मस्ट, ठीक है। ये इस तरह है ना कि एक रेड इन्फेक्शन होती है, एक पेल इन्फेक्शन होती है। रेड वाला जो होता है उसमें वेन मतलब होती है, और जो पेल वाला होता है उस या इस्केमिक है जिस तरह, उसमें आर्टरी होती है, सही है। फिर कहते हैं लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन एंड सेंसेशन ऑन द लैटरल डॉर्सम। तो डॉर्सिफ्लेक्शन कौन सा वो करता है, तो वो हम लोगों ने जिस तरह वो पेट से याद रखा था कि ई वर्जन डॉर्सिफ्लेक्शन पेरोनियल नर्व करती है, तो ये कौन सी होगी, डी पेरोनियल नर्व, ठीक है। टिप वाला जो था इनवर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन जो थी वो टिबियल नर्व करती है, और पेट से याद रखना ई वर्जन, और जो डॉर्सिफ्लेक्शन है वो कौन करता है, पेरोनियल करता है, सही है। अ मैन who is taxi driver in a UAE for 3 years has now returned to Pakistan working and presented with the complaint of fever, weight loss, anorexia, diarrhea and splenectomy. He is emaciated as jaundice and generalized lymphadenopathy. What is the virology? तो क्या करेंगे, एड्स है उसको, यूए गया हुआ था, फिर वापस आया, वेट लॉस हुआ, स्प्लेनोमेगाली। सबसे बड़ी चीज़ होती है ये जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, ये HIV एड्स इनमें होता है, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास आ जाते हैं कि the symptoms and the abroad history with finding are suggestive of AIDS. okay, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन तो पॉजिटिव है, तो वो किस में होती है, तो वो होती है एस्ट्रोसाइटोमा में, ठीक है। ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव इन एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। ये ज़रा एक न्यू MCQs आया है। Which of the following decrease arterial oxygen saturation without decrease arterial oxygen tension? तो ये किस में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो लाइक ये किसका चीज़ का कॉज है, मोस्टली समझो एनीमिक हाइपोक्सिया का ना। इसमें क्या होता है कि इतना हेमोग्लोबिन होते ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ सके, ठीक है। एक साइनाइड पॉइजनिंग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। साइनाइड में क्या होता है कि टिश्यू नहीं पकड़ सकता, टिश्यू में इतनी वो नहीं होती कि वो ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास जो हेमोग्लोबिन है, जो आर्टीरियल वो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं आ सकता, ठीक है। उसमें इतनी मतलब ताकत नहीं होती कि यार यहाँ से हम ऑक्सीजन ले सके, ठीक है।
फिर कहते हैं शिस्टोस्टोमा, ये वाला आसान है, यूरिनरी ब्लडर इन्फेक्शन, ठीक है, किल्ड होल ऑर्गेनिज्म यूज एज अ वैक्सीन, तो वो कौन सा होता है, पर्टूसिस, वोपिंग कफ वाला, सही है। फिर कहते हैं अ यंग फीमेल डायग्नोज विद MDR TB, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, एंड टेकिंग सेकेंड लाइन एंटी TB ड्रग्स ले रहे हैं। आफ्टर टेकिंग ड्रग्स शी हैज़ डिवेलप इन लार्ज थायराइड एंड एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, ड्यू टू विच ड्रग्स ही डिवेलप थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर्मा। तो ये कौन सी होती है, तो ये होती है एथियोनामाइड, ठीक है, एथियोनामाइड से जो है हमारे पास उसको ये वाले कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है। वार्थिन फिंक्लेडी जेंट सेल्स, ये किस में होते हैं, ये होता है हमारे पास इन सीवियर एक्यूट निमोनिया इन चिल्ड्रन ड्यू टू वायरोलॉजी। तो ये जो वार्थिन फिंक्लेडी जाइंट सेल होता है ना, ये हमारे पास आता है मीजल्स में, ठीक है, किस में होता है, ये हमारे पास मीजल्स में होते हैं। फिर है रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर्स ट्रू, तो माइलिनेटेड फाइबर्स क्या होता है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रू इज एक्शन पोटेंशियल एट इंटरनोड्स, ठीक है, रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर्स ट्रू इज एक्शन पोटेंशियल एट इंटरनोड। ड्रग दैट इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस इज, तो वो क्या होते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड जो होते हैं ये मेटोक्लोप्रोमाइड पे ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप के MCQs आते हैं ना, जैसे कि डायबिटिक है, गैस्ट्रोपेरिसिस हो रहा है तो कौन सा देना चाहिए, या एक डायबिटिक पेशेंट है उसकी सर्जरी हो गई है अब उसको वोमिटिंग वगैरह आ रही है तब हमें उसको क्या देना चाहिए, तो इस तरह मतलब अप एंड डाउन वो आएंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंस को, ठीक है। फिर कहते हैं विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेसेंट्री फैट एंड long vaza recta with her arcade surgeon asked by uplifting of gut during surgery। तो थिक वाला कौन सा होता है, थिक वाला होता है जेजेनम, ठीक है, लेस मेजेंट्री फैट होता है इसमें, थिक लूप होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना थिक लूप से याद रखना कि ये जेजेनम होगा। हाइलेन डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी क्या है, प्री मेच्योरिटी, ठीक है, हाइलेन डिजीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी क्या है, प्री मेच्योरिटी, ठीक है। फिर कहते हैं करेक्शन सीक्वेंस ऑफ द इवेंट फॉर द न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टूवर्ड द साइट ऑफ एक्यूट इज, तो इसको किस तरह याद रखा था हम लोगों ने, मरद से, ठीक है, मर्द नहीं मरद, ओके, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन और ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है, तो बी वाला आंसर इज ठीक। ओके इसके बाद आता है कि सल्फर ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स की जब बात आएगी तो कंटेनिंग बैक्टीरिया, तो वो कौन सा होता है, एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसीट सल्फर ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह आ गया कि येलो ग्रेन्यूल्स कौन करता है तो फिर हम कहते हैं स्टेफोरियस, लेकिन सल्फर ग्रेन्यूल्स की बात करिए या सल्फर येलो ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे तो फिर वो कौन करते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। इन हिस्टोप्लाज्मोसिस मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गन सिस्टम इन माइकोलॉजीज रेटिक्युलो एंडोथेलियल सिस्टम, सही है। Microtia is due to defect in microtia is due to defect of embryo is first and second brachial arch, ठीक है, arch pouch नहीं, microtia आ से याद रखना, A फॉर लास्ट में आता है ना microtia में, तो A से A arch याद रखना, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड brachial arch में होता है ये, ओके। पेशेंट प्रेजेंट विद द इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड मोस्ट लाइकली, तो ये किस में होते हैं, ये हमारे पास होता है राइट से याद रखना, राइट से याद रखना वर्ण की, ठीक है, WWC, ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा अब आप इसमें कहोगे कि यार ब्रोका क्यों नहीं है, तो उस देखो ब्रोका में क्या हो रहा होता है कि उसमें ब्रोकन माउथ जिस तरह होता है ना, ठीक है, तो इसमें यह होता है ना कि राइट, इनएबिलिटी टू राइट, रीड, अंडरस्टैंड, मोस्ट लाइकली लीजन इन, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें किस में होंगी, वर्णिकी में होती है, ठीक है। ब्रोका वाले में जो है ना वो सिर्फ ब्रोकन माउथ, मतलब वो बोल नहीं सकता, बाकी अंडरस्टैंड तो कर सकता है चीजें। फिर है 55-year-old male alcoholic present with the symptom of the liver disease and found have a mildly elevated liver enzyme. A liver biopsy examined with a routine hematoxylin and eosine H&E जिसको बोलेंगे, stain reveal abnormal clear space in the cytoplasm of most of the hepatocytes. Which of the following is most likely cause?
तो फिर ये किस चीज़ की वो होती है, तो इसमें क्या हो रहा होता है हमारे पास, हेमोसिड्रीन है, लिपोक्रोम है, या लिपोफ्यूसिन है, या फिर स्टिटोसिस है। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, स्टिटोसिस। क्यों आ रहा है, जैसे अब एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि फैट एक्यूमुलेशन इन हेपेटोसाइट्स, जिसको स्टिटोसिस कहते हैं, अपीयर एज अ राउंड वेल सर्कमफ्लेक्स क्लियर स्पेस विद इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है। तो मोर एक्यूरेट सॉरी थ्रू इट्स डिफिकल्ट टू सी ऑन एच एंड ई स्टेन बट कैन बी सीन मोर एक्यूरेटली ऑयल रेड और स्टेन यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ओके। फिर कहते हैं कि रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक, तो विजुअल ट्रैक में क्या होता है, ऑल ऑप्टिक ट्रैक एंड इन द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, एक मिडल जेनिकुलेट बॉडी होती है, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है। तो एल फॉर लेटरल, एल फॉर लाइट। तो लाइट हम किससे, आंखों से देखते हैं ना, तो उससे लेटरल जेनिकुलेट होगा। एम फॉर म्यूजिक, एम फॉर मीडियल जेनिकुलेट। ठीक है, तो म्यूजिक किससे सुनते हैं हम लोग, कानों से। तो फिर क्या होगा, ईयर के लिए मीडियल जेनिकुलेट, आई के लिए लेटरल जेनिकुलेट। ओके, ECG पेशेंट शो नो ए वेव बिकॉज पेशेंट इज अलर्ट एंड कॉन्शियस। अच्छा, इसको मैंने इस तरह रखा हुआ है कि जो अपनी आंखें बंद करता है ना वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, जो जल्दी सोता है, आंखें बंद करता है, तो वो अच्छा बच्चा है, सही है। लेकिन जो बदतमीज बच्चा होता है ना, वो अपनी आंखें खुले रखता है। ठीक है, वो मतलब खेलता है, वो नहीं सोता। ठीक है, तो अच्छा बच्चा इज स्लीपिंग चिल्ड्रन। ठीक है, कि वो सो रहा है। ठीक है, बदतमीज बच्चा जो होता है वो क्या करता है, वो शैतानियां करता है, वो सोता नहीं है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। ठीक है, तो अलर्ट एंड कॉन्शियस। अब इसने बोला कि ए वेव्स नहीं है, तो जब ए वेव्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बी वेव होगा। तो फिर वो क्या होगा हमारे पास, अलर्ट एंड कॉन्शियस होगा। ठीक है, अगर तो मतलब एक क्या कहते हैं, ह्यूमन अगर सोया भी नहीं है ना और उसकी आंखें बंद है, ठीक है, तब भी ए वेव्स हो गई। ठीक है ना, और अगर तो उसकी आंखें खुली हुई हैं तो बस फिर वो क्या होगा, बीटा वेव्स होगा। ठीक है, इसका स्लीप के साथ नहीं है, इसका आई के साथ है कि आंखें बंद तो ए वेव, आंखें खुल गई तो बी वेव। Man standing in bus suddenly move, man does not fall, how balance is maintained। तो बैलेंस को कौन मेंटेन कर रहा है, यूट्रिकल। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह याद रखा था कि बस किस तरह जाती है, इस तरह जा रही होती है। ठीक है, यूं बस जा रही है लीनियर। ठीक है, और लिफ्ट किस तरह जाती है, वर्टिकल जाती है। ठीक है, और जो कॉग व्हील होती है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, एंगुलर से एक्सिलरेशन में। तो जो बस होती है ना, ठीक है, तो वो क्या हुई हमारे पास, यूट्रिकल। ठीक है, और सेक्यूल जो होती है ना, तो सेक्यूल को हमने इस तरह याद रखा था कि हमारे क्लास में ना एक लड़का था जिसकी बहुत लंबी हाइट थी। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था सलमान। तो सलमान की हाइट जो थी वो बहुत लंबी थी ना, तो वर्टिकल। तो मैंने इसको इस तरह याद रखा हुआ कि सलमान जो है ना सेक्यूल है, तो उसमें क्या होती है, लंबी हाइट वाला जो लिफ्ट वाला है, वर्टिकल वाला होता है, उसका क्या आएगा हमारे पास, सेक्यूल। और जो यूट्रिकल बस वाला है वो होगा हमारे पास लीनियर वाला। ठीक है, और एंगुलर तो सेमी सर्कुलर है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल वाला। अच्छा, अ पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट विद द प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या आएगा, कुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ द इन विच फॉलोइंग। तो उसने क्या है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल किस में होती है हमारे पास, फर्स्ट डिग्री हार्ट बीट में होती है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास सेकंड हार्ट बीट होती है, तो उसमें हमारे पास वो मोबेट्स टाइप 1 टाइप 2 आती है। जो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग वाला होता है ना, सिर्फ वो होगा टाइप 1 में। फिर जो हमारे पास टाइप 2 होते हैं उसमें फिर बीट्स की बात आ जाती है कि प्रोलॉन्ग है लेकिन ड्रॉप बीट है, इस तरह। ठीक है, फिर कहते हैं ट्राली अकर इन, तो ट्राली का क्या आता है, 6 आर में। ठीक है, ट्राली अकर इन 6 आर। ओके, फिर कहते हैं वाइटामिन गिवन विद आइसोनाइजिड, तो वो कौन सी देते हैं, तो वो देते हैं B6। ठीक है, आइसोनाइजिड वगैरह में, इन सब में देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी है विद माइट्रल स्टेनोसिस है, डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन। जब एट्रियल फिब्रिलेशन है और प्रेग्नेंट है तो फिर हम देंगे IV हेपरीन। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट ना होती तो फिर हम ओरल वारफरीन देते। वारफरीन इज काउंटरइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ओके, फोर्स एक्सपायरेशन मेनली थ्रू, फोर्स वाला जो होता है वो कौन करता है, देखो एक्सपायरेशन होती है ना,
उसमें क्या होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल, सही है। इंस्पायरेशन है ना, उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ठीक है। मतलब कि इंस्पायर जब बंदा करता है तो क्या होगा कि बाहर वाले जो मसल्स होते हैं ना वो आपके वो करते हैं, और जो एक्सपायर होता है ना तो अंदर वाले जो मसल्स हैं ना वो आपके काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्मली साइलेंट इंस्पायरेशन वगैरह होती है वो डायफ्राम से होती है, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स वगैरह होते हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा मतलब एक्सेसरी मसल्स में आ जाते हैं जो हेल्प आउट करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती है हमारे पास, अगेन सिंगल ऑर्गन। वैसे तो ऑटो इम्यून हमारे पास ये सारे हैं, लेकिन इसमें जो हॉशिमोटो थायराइडाइटिस है ना, ये अगेन सिंगल ऑर्गन मतलब वो करता है, सही है। तो इसलिए ये ऑटो इम्यून डिजीज़ अगेन सिंगल ऑर्गन, तो हॉशिमोटो थायराइडाइटिस, सही है, थायराइड पे वो करता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, तो डोपामीन डोपाटामीन, सही है। ये हमेशा याद रखना है कि कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन डोपाटामीन होता है। एनाफाइलेक्टिक में तो हमने पढ़ा है IM एड्रेनलिन, जिस पे हर टाइम MCQs आता है, ठीक है। फिर सेप्टिक है, सेप्टिक में क्या होता है, सेप्टिक में हमने क्या करना है, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। सेप्टिक शॉक में नॉर एड्रेनलिन, कार्डिक अरेस्ट में एड्रेनलिन, और ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन आता है, सही है। अब देखो जो हमने कार्डियोजेनिक कहा था ना, कार्डियो में कौन सा होता है, डोपामीन डोपाटामीन, ठीक है। फिर हमने कहा कि एनाफाइलेक्टिक है तो A फॉर एनाफाइलेक्टिक, A फॉर एड्रेनलिन है, ठीक है, वो भी हो गया। फिर हमने कहा सेप्टिक शॉक है, सेप्टिक शॉक क्या होता है, इन्फेक्शन होता है ना, उसमें हमने क्या करना है, नहाना है, ठीक है। तो सेप्टिक में नहाना होता है, तो नहाने से नॉर एड्रेनलिन को याद रखना, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या करता है, वो एट्रोपिन उसमें देनी होती है, ठीक है। और कार्डिक अरेस्ट है, A फॉर अरेस्ट, A फॉर एड्रेनलिन, अरेस्ट से याद रखना, एड्रेनलिन कार्डिक अरेस्ट में देते हैं, ठीक है। मोस्टली जो MCQs आता है वो हमेशा कार्डियोजेनिक और एनाफाइलेक्टिक शॉक पे आता है, ठीक है। 60 ईयर ओल्ड, ठीक है, 60 ईयर मतलब कि क्रॉनिक की बात हो रही है, सही है। पहले तो एज को देख लो। विद जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, प्लेटलेट एंड TLC काउंट वाज रेज्ड, ओके, ज्यादा है, ठीक है। अब पेरिफेरल स्मीयर शो मैच्योर लिम्फोसाइट्स, अच्छा मतलब कि किस चीज़ की बात हो रही है अब, कि लिम्फोसाइटोसिस कुछ इस तरह लीकीमिया इस तरह वाली चीज़ है। क्रॉनिक है तो क्रॉनिक में हमारे पास माइलॉइड और लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये कौन सा वाले, मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, तो क्रॉनिक माइलॉइड लीकीमिया आता है, या फिर क्रॉनिक हमारे पास कौन सा वाला आता है, क्या कहते हैं इसको, मतलब लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया वाला आता है, ठीक है। तो ये, या लिम्फोब्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं, तो ये कौन सा वाला हमारे पास आ गया। TLC वगैरह भी ज़्यादा जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी है, तो ये हमारे पास आता है क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, सही है। क्योंकि एज ग्रेटर देन 60, मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया CD20, 23 एंड CD5B, ठीक है। सेल न्यूप्लाज्म ऑफन एसिम्टोमेटिक, प्रोग्रेस शो स्मज सेल बी इन पेरिफेरल स्मीयर, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक ल्यूकीमिया CLL, क्रश लिटिल लिम्फोसाइट स्मज सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हमेशा याद रखना, यहाँ पे ना आप लोगों को खुद ही बता दिया होता है, जैसे ऑप्शंस है ना इसी में सब कुछ पता चल जाता है। 60 है ना तो मतलब क्रॉनिक है, फिर इन तीनों को तो देखो ही नहीं, क्रॉनिक में ही देखो कि यार ML है, CLL है, ठीक है ना। उसने बोल दिया कि मैच्योर लिम्फोसाइट्स है, तो मतलब CLL की बात हो रही है, ठीक है ना, कि लिम्फोब्लास्टिक लीकीमिया वाला है, ठीक है। अगर माइलोब्लास्टिक होता तो यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, CLL है, सही है। फिर कहते हैं सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्लोस्पोरिन में क्या हो रहा होता है, इनहिबिट क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसका, वो इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज को, ठीक है। फिर कहते हैं पेशेंट कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन पोस्ट थायरोइडेक्टमी ड्यू टू थायराइड कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली, तो वो क्या होती है, थायरोइडेक्टमी है ना, तो मतलब कैल्शियम की कमी हो गई होगी, तो टेटनी होगी, सही है, ओके। टिंगलिंग सेंसेशन है, पोस्ट थायरोइडेक्टमी है ड्यूरिंग थायराइड कैंसर, विच इज ऑफ द फॉलोइंग, तो टेटनी। प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन वेयर T एंड B, बोन एंड थाइमस, ठीक है, तो क्या होगा, बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। पेशेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा फॉर BP कंट्रोल व्हाट शुड बी गिवन, तो उसमें कौन से देते हैं हम लोग, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, और क्या देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। फिर कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, टिश्यू ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और हीमोफीलिया किस में होती है, फीमेल जो है वो उसका कैरियर होता है, और होता है सारा किस में होता है, मेल में। ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियम, ड्यूडेनम की रेट्रो ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ड्यूडेनम इज द रेट्रोपेरिटोनियम, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें नहीं होती, बाकी जो है सारे क्या है हमारे पास, रेट्रोपेरिटोनियम होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद है
ओके, लिम्फोफेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होती है? मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह इसमें ब्रेस्ट में होती है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेमेशन होती है और फाइब्रोसिस, सही है। सेफ ड्रग जो होती है CLD में क्या देते हैं? तो सेफ ड्रग जो होती है वो कौन सी हमारे पास है? फेंटेनिल, ठीक है ना। इसका इस तरह भी आ जाता है कभी कभी कि हमारे डॉक्टर हमजा बताते थे कि जो CLD का पेशेंट है ना, उसको सर्जरी से पहले फेंटा पिला दो, ठीक है। तो वो क्या होगा? फेंटेनिल। उसको प्री ऑपरेटिवली हम क्या देंगे? CLD पेशेंट को फेंटा पिला देंगे, ठीक है। तो फेंटेनिल देंगे। अ फार्मर प्रेजेंट विद अ माइग्रेटरी लीनियर लीजन ऑन फुट, माइग्रेटरी से याद रखना माइग्रेंस, ठीक है। तो क्यूटीनिया लार्वा माइग्रेंस। फिर कहते हैं अ पेशेंट केम विद अ न्यूली डेवलप मर्मर, ही गिव हिस्ट्री ऑफ हैविंग रूमेटिक फीवर इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द कॉज? तो क्या कर वो करेगा? तो माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है ना। माइट्रल स्टेनोसिस जो होती है वो यूमेटिक फीवर में मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना इसकी होती है, सही है ना। तो रूमेटिक फीवर में क्या आता है? माइट्रल स्टेनोसिस। वेंट्रिकल फीलिंग जो हो रही होती है वो इज इन विच ECG सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो किस में होती है? TP सेगमेंट में। कंप्लीट वेंट्रिकल सेगमेंट या इस तरह वो कहते हैं तो वो हम ST को कहते थे ना, लेकिन जब वेंट्रिकल फीलिंग इन विच सेगमेंट की बात करें ECG में तो वो होते हैं TP से, ठीक है। पूरा मतलब कि पूरा उसने चक्कर लिया है ना, PQRST होता है ना, T से सारा दोबारा आके P तक वेंट्रिकल फिल करते हैं, ठीक है। आल स्पायरोमेट्री वैल्यू गोज डाउन इन विच डिजीज, तो वो किस में होती है हमारे पास? फाइब्रोसिस में, ठीक है। फाइब्रोसिस में जो होती है वो हमारे पास सारी जो स्पायरोमेट्री की वैल्यूज होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है। फाइब्रोज हो जाता है ना एक चीज़, लंग जैसे फाइब्रोज हो गई तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? सुकड़ जाएंगी, समझो। अच्छा, फिर कहते हैं कि पेशेंट शोइंग नो इम्प्रूवमेंट विद H2 ब्लॉकर, तो वो होता है जोलिंगर एल्सन जोलिंग। ओके, इसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। तो बॉडी वाटर को कौन वो करता है? टोटल बॉडी वाटर को हैवी वाटर, सही है। अब इसमें ना जो वाटर वाला है ना इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए। उसमें हमारे पास जैसे आ जाता है ट्राइएटेड वाटर जो होता है इन प्योर फॉर्म, तो वो होता है ट्राइट्यूटियम, ठीक है, ड्यूट्रियम, ठीक है, और एंटीपायरीन, ठीक है ना। इस पे आता है मोस्टली जो होता है हैवी वाटर को क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। ओके, फिर है ECF में कौन सा होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वाले में? मैनिटोल है, इनोलिन है और सल्फेट है, ठीक है। मैनिटोल, इनोलिन, सल्फेट है, ठीक है। मिस जो होते हैं प्लाज्मा जो है वो इवान ब्लू एंड राइसा, ठीक है। प्लाज्मा में इवान ब्लू एंड राइसा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड माइनस ECF, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो होता है वो अगर हम ECF को माइनस करें प्लाज्मा से तो फिर हमारे पास आ जाएगा, और जो ICF है उसको टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर, तो हमारे पास ICF आ जाता है, ठीक है। इन्होंने मतलब थोड़ा सा वो किया हुआ है, इस तरह होता है ये। थोरेसिक डक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? एट द लेवल ऑफ कौन सा थोरेसिक डक्ट को जो होता है वो हमारे पास T12 से, ठीक है। वो जो एओर्टा डायफ्राम में एओर्टा की जो डिवीजन होती है ना, जो हमने आटा से याद रखना है, आटा, ठीक है। A फॉर एओर्टा, T फॉर थोरेसिक डक्ट और A फॉर एजाइगस वेन, ठीक है। तो वो T12 के लेवल पे होता है। T8 के लेवल पे एसोफेगस होता है। T10 के लेवल पे जो होता है वो इन्फीरियर वेना केवा होता है, और जो T8 वाला जो होता है एसोफेगस होता है, सही है। एम्बुलेंस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी काज, तो एम्बुलेंस बोल रही हूँ, एम्बोलस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कॉज क्या करता है? इंक्रीज करता है V/Q रेशो, ठीक है। एक होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है उसमें तो मतलब हर चीज़ क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है ना, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा? उस शंट होता है तो शंट में तो VQ मतलब बिल्कुल माइनस होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो एम्बुलेंस जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसमें क्या होता है कि इन्फिनिटी होती है, तो उसमें VQ जो होती है वो उसकी वो इंक्रीज होता है। वेंटिलेशन तो होती है। A patient with a transmural infarct died on 9th day, तो 9th डे पे है तो फिर क्या होगा हमारे पास? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट या MI हो गया है, ठीक है। तो 9th डे पे अगर उसकी इन्फार्क्ट वो हो गई है तो क्या होगा? तो उसको कार्डियक टेम्पोनेट। अब इसको किस तरह याद रखना है कि देखो
अगर तो 24 आवर्स तक हुआ ना, ठीक है, 4th पोस्ट MI या फिर 24 आवर्स तक हुआ तो एरिथमियाज होंगे, ठीक है। लेकिन जो 1 वीक तक होता है तो कार्डियक टेम्पोनेट होता है, लेकिन जब मंथ गुजर जाए पोस्ट MI है तो फिर एनोरिज्म होता है, ठीक है। फिर कहते हैं वी मैक्स जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट है वी मैक्स, तो वी मैक्स से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, ठीक है। ओके इसके बाद कहते हैं HLA-DR4, ठीक है। तो 4 वाले में क्या याद रखना हमने हमेशा, रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है ना। एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रूमेटिक अर्थराइटिस में DR4 HLA-DR4 आता है, ठीक है। A patient है आफ्टर ट्रोमा, ऑल मसल ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज, स्टिल ब्रीथिंग, विच लेवल इंजरी, मतलब कि अभी भी वो ब्रीथ कर रहा है, तो ब्रीथिंग जो होती है ना, मतलब जो C4 के लेवल तक होती है ना वहाँ तक होती है, ठीक है, या फिर C5 तक। लेकिन जो बिलो C5 इंजरी मतलब है, तो मतलब कि ऊपर वाला जो हमारे पास रिस्पायरेटरी मतलब वो है वो ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि ऑल मसल ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज हो गए हैं लेकिन स्टिल ब्रीथ हो रही है, तो मतलब कि बिलो C5 है, मतलब कि C5 से नीचे है ना, इसलिए तो वो ब्रीथ कर रहा है। अगर तो C4 तक हुआ तो मतलब फिर तो काम गया। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन काज हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होती है वो कौन से करता है हमारे पास, लिथियम करता है, सही। लिथियम जो होती है वो क्या करती है, हाइपोथायरॉयडिज्म करती है, सही है। हम लोगों ने टीबी में कौन सी पढ़ी थी, एथोमोनामाइड पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे हम कौन सी पढ़ रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कौन सी ड्रग करती है, लिथियम करती है, सही है। अपॉन दैट डिस्टिंग्विश पार्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजेक्शन, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें पार्शियल ट्रांजैक्शन और कंप्लीट ट्रांजैक्शन को किस तरह हम वो करते हैं, स्पाइनल शॉक किस में होती है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन में ना स्पाइनल शॉक हो जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन मेजर, मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो वो होती है हमारे पास किस में, वेरिएबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल वैल्यूज, सही है ना, मीन की बात कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन में, सही है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल बाय डिक्रीजिंग द अवेबिलिटी ऑफ द फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का कौन करता है, गैमीफिब्रोजिल, ठीक है। गैमीफिब्रोजिल जो होती है ये हमारे पास वो करती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, और फैटी एसिड को भी। फिर कहते हैं पी वेव जो होता है, ओके, when P wave is not present in ECG where is the pacemaker located, तो फिर P wave अगर नहीं है तो कहाँ पे हम लोकेट करेंगे, AV नोड में, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली ऐसे नोड में होता है ना, लेकिन जब अगर हमारे पास P wave नहीं है ECG में, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर किस में हम लोग पेसमेकर डालते हैं, AV में, ठीक है। अगर वो पूछता है कि नॉर्मल कहाँ होता है तो फिर हम कहते हैं ऐसे नोड, सही है। टिश्यू अनेबल टू यूज ऑक्सीजन, तो वो कौन सा होगा, साइनाइड। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि आर्टीरियल वाला जो था वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मतलब कि एनीमिक हाइपोक्सिया जो होती है, और साइनाइड में कौन सी होती है, स्टेगनेट वाली, सही है। अफ्रीकन वुमेन है, AFP ज़्यादा है, प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा है इन दिस केस में, तो कॉज क्या है हमारे पास, अल्फाटॉक्सिन 1 इन डाइट, क्या देंगे, मतलब कि इन दिस द कॉज ऑफ प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा इज इन दिस इज अल्फाटॉक्सिन 1 इन डाइट, अफ्रीकन वुमेन, सही है। स्टूडेंट एग्जामिन स्टेनिंग विच अल्फा फीटोप्रोटीन जो होती है वो इंक्रीज किस में और किस में चीज़ों में होती थी, वो क्या कहते थे, डाउन सिंड्रोम में कम होती है ना AFP जो होता है, और जो न्यूरो वाले मेनिंगोसील वगैरह वो जो चीज़ें थी उसमें ज़्यादा होता था, सही है। स्टूडेंट एग्जामिन स्टेनिंग विच शो ग्राम पॉजिटिव क्रोकाई, ठीक है, इन चेन, मैनी अटेम्प्ट्स मेड बट कैन नॉट बी कल्चर, व्हाट अदर टेक्निक कैन बी यूज टू अपार्ट फ्रॉम इट, तो कौन सी होगी, सीरोलॉजी करेंगे, सही है। कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट रीनल फेलियर, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होती है हमारे पास, क्या होगी, सेप्सिस, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होती है, सेप्सिस होगी, सही है। फिर कहते हैं हमारे पास इफ पार्किंसन 25% नेफ्रॉन इज वर्किंग व्हाट विल हैपन इन रिमेन, तो क्या होगी रिमेनिंग नेफ्रॉन में हमारे पास, इंक्रीज GFR इन रिमेनिंग नेफ्रॉन, ठीक है। 25% पेशेंट 25% नेफ्रॉन इज वर्किंग है, तो व्हाट विल हैपन इन रिमेनिंग, तो उसमें क्या होगा, रिमेनिंग नेफ्रॉन में GFR जो होता है वो ज़्यादा होगा, सही है। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन प्रोग्रेसिव नॉन कंपेंसेटेड शॉक इन विच रिवर्स फिनोमिना फेल्ड, तो
वो उसमें होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है ना। ये किस तरह होता है कि शॉक में यूजली मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर विच इज कंपेंसेटेड बाय रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, बट इन डिकम्पनसेशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ क्या होता है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। और इसने पूछा भी है कि डिकम्पनसेशन में मतलब अगर कंपनसेशन वाला फेल होगा तो डिकम्पनसेशन में क्या होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा, सही है। सेम यही वाली बात दोबारा की हुई कि रिवर्स फिनोमेना में मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, तो इन डिकम्पनसेटेड शॉक वेयर रिवर्स फिनोमेना फेल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। फिर कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाइटली चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, तो जीन एक्सप्रेशन में हमेशा पॉइंट म्यूटेशन आता है, ठीक है। वुमेन विद हाइपोथायराइड फीचर विद गोइटर डायग्नोस्ड विद आयोडीन डिफिशियंसी, कॉज डिफिशियंसी की क्या है, इम्प्रॉपर डाइट होती है, ठीक है, इसलिए तो उसको हाइपोथायराइड के फीचर्स आए हुए हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर डाइट इनटेक जो मतलब इसमें इम्प्रॉपर डाइट या ये नहीं कह सकते कि डिक्रीज इनटेक इन वाटर एंड फूड, ठीक है ना, ये इम्प्रॉपर डाइट वाला है, सही है। अच्छा फिर कहते हैं कि बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा स्केलेटल मसल रिस्पांस, तो वो कहते हैं ये तो प्रीवियस एमसीक्यूज बहुत दफ़ा आया हुआ है, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। वुमेन हैज़ कोल्ड इंटॉलरेंस है विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायराइडिज्म, तो TSH, ठीक है। अगर फ्री T4 ना भी होता ना तो TSH हमेशा करते हैं, सही है, उसी से ही पता चलता है। पेशेंट विद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में बी प्रेजेंट विद हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरी स्टेनोसिस है ना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो उसमें हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब इंक्रीज रीनल सिक्रीशन है, कहते हैं कि which of the following structure in kidney responsible for sensing inadequate perfusion of the secretory renin, तो वो कौन सा होता है, तो वो करता है हमें मतलब कौन पता लगाएगा, तो वो होता है जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, जेजी सेल्स। इंटरवेंशन बिफोर ऑकरेंस ऑफ द डिजीज, तो बिफोर ऑकरेंस वाला कौन सा होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वाले इसमें नहीं आ सकता, या प्रिवेंशन इसलिए नहीं आ सकता उसमें क्योंकि वो तो हम लोग इसलिए करते हैं ना कि लाइक उसमें हम डिजीज़ का तो पता नहीं करते हैं, वो तो हम जैसे इम्यूनाइजेशन वगैरह होती है वो सारी चीज़ें उसके लिए करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी में देखो उसमें ये होता है कि प्रिवेंट डिजीज़ बिफोर इट अकर, तो HPV वैक्सीनेशन वगैरह, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास सेकेंडरी है उसमें क्या होता है कि अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करवा लेने जैसे होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। टर्शरी में ये होता है कि रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, कीमोथेरेपी वगैरह ये सारा, रिहेबिलिटेशन ये सारा कुछ आता है। क्वाटर्निटी में अवॉइड अननेसेसरी इंटरवेंशन टू मिनिमाइज इंसिडेंटल हार्म्स, ठीक है। कहते हैं कि 20 ईयर यंग बॉय प्रेजेंट विद फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ही इज हैविंग नेक स्टिफनेस, मेनिंजाइटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। फिर वो बोल रहे हैं एल्टर मेंटल स्टेटस विद हेलुसिनेशन, अब ये तो मेनिंजाइटिस में नहीं होता, तो ये इसके लिए अब कौन सी है, और ब्रेन ईटिंग पैरासाइट है, तो पैरासाइट कौन सा वाला होता है, नेल्जेरिया फोविलरी, ठीक है। ये या कभी कभी इस तरह भी एमसीक्यूज आ जाता है कि स्विमिंग पूल में गया हुआ है उधर से ये सारा कुछ हुआ पड़ा है, ठीक है, ये इस तरह भी आते हैं एमसीक्यूज। फिर वॉल्विन ब्रेन डिजीज में क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम और APDT जो होते हैं वो इंक्रीज होता है, तो डीअरेंज प्रॉब्लम इन तो प्लेटेड एडहेजन में होता है, ठीक है, एग्रीगेशन में नहीं, अगर एग्रीगेट हो जाता है तो फिर तो बात ही वो तो मतलब नॉर्मल वो हो जाता ना, तो ये एडहेजन मतलब कि ब्लीडिंग हो रही होती है ना उसमें। आफ्टर 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन साइटोप्लाज्म, सिंशोप्लाज्म एंड ब्लड वेसल्स एंड सेल फॉर्म टाइप ऑफ विलेज, तो वो कौन सा होता है, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, 3rd वीक है, 3rd वीक से याद रख लेना टर्शरी विलेज, ठीक है। फिर कहते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा इन चिल्ड्रन, तो उसमें ये होता है कि ट्राइगोन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है ना, ट्राइगोन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लेटरल से 4th और फिर हमारे 3rd से लेटरल से हमारे पास जो होता है 3rd में, 3rd से 4th और फिर 4th से जो है नीचे हमारे पास एक्विडक्ट में वो उसमें जाता है, ठीक है, वेन्स में, वीनस सिस्टम में। फिर अब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस है, तो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, तो ट्राइगोन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल पे। डैमेज ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व लीड टू लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टेस्ट सेंसेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लॉसोफेरिंजियल है, तो पीछे बिटर वाला, सही है, क्योंकि ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व टेक्स टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। एंटीरियर वाले पे तो क्या होता है, फेशियल होती है, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द पार्टिसिपेंट विद ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क, बेनिफिट एंड अल्टरनेटिव्स, ठीक है।
फिर कहते हैं फीचर ऑफ द एसिड फॉस बेसिलाई इन टीबी, तो वो क्या है हमारे पास माइकोलिक एसिड्स, ठीक है, सलवाल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं करना, ठीक है ना, माइकोलिक एसिड करना है, माइकोलिक एसिड, सही है। अच्छा अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करते हैं अगले वाले MCQ, सही है।